नमस्कार आदाब दोस्तों, ए टू जेड इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। आज आपको हम ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर खबर दिखाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध की जयंती की, जहां कासगंज के गंजडुंडवारा में गणेशपुर स्थित छात्रावास से गौतम बुद्ध की जयंती निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां उन्होंने गौतम बुद्ध के शांति के संदेश को समाज में फैलाया और गौतम बुद्ध का संदेश भी दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अशोक भाई, आज जो है बौद्ध धर्म की जयंती बड़ा धूमधाम के साथ गंजडुंडवारा मनाई गई, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है भगवान बुद्ध के टाइम में जो परिस्थितियाँ थीं, आज भी लगभग वैसी ही परिस्थितियाँ हैं। भगवान बुद्ध के टाइम में हर तरफ हाहाकार था, जाति आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव होता था, समाज वर्णों में बटा हुआ था, शूद्रों के साथ अत्याचार होता था। नर यज्ञों में 4 प्रकार के यज्ञ होते थे, जिसमें नरमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अजमेघ यज्ञ और गोमेघ यज्ञ, जिसमें गाय, घोड़े, बकरी, मनुष्य तक बलि चढ़ाई जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में भगवान बुद्ध ने जो 5 नियम बनाए, वो पहला नियम था कि पाणात पाता बेरमणी शिक्षा पदम समादयामी, मैं प्राण हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा नियम ये था कि उस समय महिलाओं को भोग विलास की वस्तु माना जाता था और ज़बरदस्त तरीके से उस समय महिलाओं का शोषण होता था। जिस महिला को जहाँ चाहो उस तरह से बदतमीजी होती थी। ऐसी परिस्थितियों में भगवान बुद्ध ने कहा, कामेश मिक्षाचारा बेरमणी शिक्षा पदम समादयामी, मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसके अलावा झूठ, चोरी, झूठ का बोलबाला था, चुगली का बोलबाला था, लोग अनर्गल बातें बकते थे, लोग चुगली करते थे। ऐसी परिस्थितियों में भगवान बुद्ध ने कहा, मूषा बाधा बेरमणी शिक्षा पदम समादयामी, मैं झूठ, चुगली इत्यादि से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बड़े पैमाने पर नशीली चीज़ों का सेवन होता था। भगवान बुद्ध ने कहा, नशे में लोग चूर रहते थे, सब चारों ओर तांडव होता था। भगवान बुद्ध ने कहा, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना बेरमणी शिक्षा पदम समादयामी, मैं कच्ची पक्की शराब एवं नशीली वस्तुओं से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। उस समय इतना ज़बरदस्त तरीके से चोरियाँ होती थी, 2 लोग छीना झपटी करते थे, एक दूसरे से चुरा लेते थे, छीन लेते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अदिन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पदम समादयामी, मैं दूसरे की बिना अनुमति के कोई भी वस्तु लेने से, चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। वो परिस्थितियाँ जो उस समय थीं, आज भी परिस्थितियाँ लगभग वैसी हो रही हैं। चारों ओर जातिवाद है, धर्मवाद है, धर्म के नाम पर जो अत्याचार और अनाचार हो रहा है। इसलिए भगवान बुद्ध की इस शिक्षाओं की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस समय जो चीज़ थी, उसी तरह से भगवान बुद्ध के धर्म को ही यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब होता है जो हज़ारों साल पहले सत्य था वही आज सत्य है, वही हज़ारों साल बाद भी सत्य होगा। शराब पीना तब खराब था, आज भी खराब है, आगे भी खराब होगा। व्यभिचार उस समय खराब था, आज भी खराब है, आगे भी खराब होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलकर समाज को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने मानव में भेद नहीं माना। भगवान बुद्ध ने अपने टाइम में सुनी जैसे वाल्मीकि समाज के आदमी को, सुपाक जैसे चांडाल को, उपाली नाई को, मोदगल्यायन सारपुत्र जैसे ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया। बड़े बड़े डाकुओं को जैसे अंगुलीमाल था, 999 कत्ल करने वाले, उसको भी शामिल किया और दीक्षा दी और दीक्षा देके भगवान बुद्ध ने उसको अरहत बनाया और अरहत बनने के बाद वो संत बन गया। ऐसी भगवान की शिक्षा थी। भगवान बुद्ध के सामने जो भी आता था, भगवान बुद्ध ने कहा, लोगों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा, तुम कैसे श्रेष्ठ हो? जिस तरह से तुम्हारी महिलाएं ऋतुवती होती हैं, गर्भवती होती हैं, प्रसव पीड़ा होती है, जिस रास्ते से तुम आते हो उसी रास्ते से शूद्रों की बच्चे आते हैं, तो महान कैसे हो गए? कर्म के आधार पर कोई महान हो सकता है, कर्म के आधार पर कोई नीच हो सकता है। मैं ब्राह्मण उसको मानता हूँ जो ब्राह्मण के काम करता है, जात से ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम हिंदू राष्ट्र का पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू राष्ट्र कितना भी कुछ कह ले, लेकिन इसमें स्वतंत्रता
और आज़ादी, स्वतंत्रता, बंधुता का अभाव है, इसलिए किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र मत होने देना, ये बाबा साहब ने कहा था। और हम लोग भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में वही स्थिति हो जाएगी जो आज से 100 साल पहले हमारी स्थिति थी, शूद्रों की स्थिति। जो जातियां हैं वो अपने अपने पेशे को करेंगी और उसको मजबूर किया जाएगा, मार मार के मजबूर किया जाएगा कि तुम अपना पेशा करो। जैसे शाक्य है तो उससे कहा जाएगा सब्जी बेचो, गडरिया है उससे कहा भेड़ चराओ, जाटव से कहा जाएगा जूते सिलाओ, धीमर से कहा जाएगा कि पानी भरो, जो जिस जाति का है नाई से कहा जाएगा बाल काटो। इसके अलावा ना राजनीति कर सकते ना पढ़ाई कर सकते। और न्यू पढ़ भी गई है सरकार में। आपने देखा होगा कि शिक्षा की मांग करने वालों पर, रोजगार की मांग करने वालों पर लाठी बरसाई जाती हैं और धर्म के नाम पर अंधकार फैलाने पर, धर्म के लिए जाने पर, धर्म कर्मकांड करने पर, कांवड़ लेके जाने पर फूल मालाएं बरसाई जाती हैं, फूल बरसाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को आज ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल के। हम किसी भी कीमत पर संविधान को नहीं बदलने देंगे। अगर संविधान बदला जाता है तो हम लोग कुछ भी नहीं रहेंगे। आज जो कुछ हैं हम बाबा साहब के संविधान की वजह से है, उसी से बोल रहे हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। इसलिए पुरजोर हमारे बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को पुरजोर तरीके से इनका विरोध करना चाहिए। हम किसी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। गुरुजी, आज जो बौद्ध जयंती निकली है, इसमें क्या क्या उद्देश्य है इसका? ऐसा है, सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन गए तो समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जन जन तक संदेश पहुंचाया और उनका जन्म जंगल में हुआ, ज्ञान जंगल में प्राप्त किया और महापरिनिर्वाण जंगल में हुआ। इसीलिए हम तीनों तिथियां, पूर्णमासी, वैशाख पूर्णमासी को जन्म हुआ और पूर्णमासी को ही दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और पूर्णमासी के दिन ही महापरिनिर्वाण हुआ। ये 3 तिथियां केवल विश्व में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो उन्हीं को मिलती हैं, संसार में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे मिलती हो। तो आज जो है पूरे शहर में जो है जयंती निकाली गई तमाम झांकियों के साथ में। हाँ। और क्या मकसद है इसका? इसका मतलब ये है, हम बुद्ध के बारे में जन जन पहुंचाते हैं और बौद्धमय भारत पहले था, सम्राट अशोक के टाइम 1250 साल रहा और वो ही बुद्धमय भारत फिर होना चाहिए। भगवान बुद्ध का जो है क्या उद्देश्य रहा है? भगवान बुद्ध का उपदेश है समता मूलक। यहाँ उन्होंने ऊंच नीच जात पात छुआछूत नहीं मानी, सबको समान समझा। छुआछूत तो आप ज़्यादातर जो है छुआछाती है ना है, लेकिन भगवान ने आज से 2500 साल पहले समाप्त कर दी थी। लेकिन हम और आप छुआछूत ऊंच नीच में हैं अभी लिप्त। पूरे देश में जो है बौद्ध धर्म जो है कहीं कहीं किसी इलाकों में ज़्यादा है और ये जो आपने